हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। पहले वीडियो में मैं आप सभी को बताया था पॉइंटर क्या होता है और पॉइंटर के बारे में बेसिक टू एडवांस तक सारे के सारे जो डिस्कस किया हुआ है पहले वाले 2 वीडियो में। अगर आपने वो वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन और आई बटन में जाके आप वो वाला वीडियो चेकआउट कर लेना। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिस्क्राइब करूँगा स्ट्रक्चर क्या होता है सी प्रोग्रामिंग के अंदर। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करके आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले थ्योरी को थोड़ा पढ़ लेते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या दिया हुआ है, स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू ए रिकॉर्ड। अब देखो एक रिकॉर्ड क्या होता है, मेरे पास अगर कोई स्टूडेंट का रिकॉर्ड है उसका मतलब क्या है, इधर कुछ रो होगा, ठीक है, और ये कॉलम होगा। कॉलम के अंदर क्या होगा, इधर स्टूडेंट का नेम, ठीक है, इसके अंदर मैं और क्या क्या स्टोर कर सकता हूँ, रोल, ठीक है, और रोल, और भी मैं कुछ भी स्टोर कर सकता हूँ, इधर फीस, ओके, कुछ भी मैं स्टोर कर सकता हूँ। ये होता है रिकॉर्ड। और स्ट्रक्चर क्या होता है, सिमिलर टू रिकॉर्ड, रिकॉर्ड की तरह ही होता है। इट स्टोर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अबाउट एंट्री। ठीक है, मेरा पास एक अगर एंट्री है, लाइक इधर मैंने एक एंट्री है राजू करके, ठीक है, नाम है स्टूडेंट का, तो ये हुआ स्टूडेंट का नेम, ये स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट का फीस, ठीक है, ये हुआ। तो ये एक एंट्री है। तो स्ट्रक्चर क्या करता है ना, स्ट्रक्चर कैन स्टोर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अबाउट एंट्री। एक एंट्री का रिलेटेड सारा का सारा कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकता है एक ही स्ट्रक्चर के अंदर। स्ट्रक्चर इज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप दैट कैन स्टोर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन टुगेदर। अगर आपको याद होगा मैं बताता एरे क्या होता है, एरे भी ऐसे ही होता है सिमिलर, ठीक है, जहाँ पे क्या मैं मल्टीपल वैल्यू को स्टोर कर सकता हूँ, लाइक सिमिलर इसी टाइप का होता है। लेकिन एरे के अंदर एक मेजर डिफरेंस है, जो क्या है between structure and array is that array can store content related information about same data type। array भी ऐसे related information को store कर सकता है, लेकिन उसका डेटा टाइप सिमिलर होना चाहिए। ठीक है, ध्यान से सुनो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। एरे क्या करता है, एरे भी ऐसे सिमिलर टाइप ऑफ डेटा को स्टोर कर सकता है, लेकिन उसका डेटा टाइप सिमिलर होना चाहिए। मतलब क्या है ना, इधर जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ये कैरेक्टर टाइप का नेम है, इंटीजर टाइप का रोल है, ठीक है, फिर इधर डेसिमल में भी आ सकता है, तो लाइक फ्लोट है, फिर तो ये सारा का सारा जो टाइप्स ऑफ वैल्यू इसको एरे कंटेंट नहीं कर सकता है। लेकिन स्ट्रक्चर क्या करता है ना, एक ही नेम के अंदर सारा का सारा वैल्यू को, मतलब जितने भी चाहे आप डेटा टाइप को एक साथ यूज कर सकते हो एक ही नाम के अंदर। ठीक है, तो अगर आपको समझ में प्रॉब्लम हो रहा है तो थोड़ा देर वेट कीजिए, मैं जब कोड कराऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्या लिखा है, ये स्ट्रक्चर इज देयर फॉर कलेक्शन ऑफ वेरिएबल। ठीक है, मैं बता ही दिया, ये एक वेरिएबल है, ये एक वेरिएबल है, ये एक वेरिएबल है। तो ओवरऑल ये जो स्ट्रक्चर है, ये टोटल एक स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर क्या है ना, ये कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स है, ठीक है, अंडर सिंगल नेम। किसी भी एक नाम हो सकता है टोटल स्ट्रक्चर का, मैं कोई भी एक नाम दे सकता हूँ, लाइक स्टूडेंट स्टूडेंट डेटाबेस का कुछ भी मैं नाम दे सकता हूँ। ठीक है, यही बताना चाह रहा है। द वेरिएबल विद इन द स्ट्रक्चर डिफरेंट डेटा जो मैंने बताया है, जो एक ही नेम के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा को आप स्टोर कर सकते हो। इट इज अ नेम दैट इज यूज टू सिलेक्ट इट फ्रॉम स्ट्रक्चर, ओके, जो कि ना आप स्ट्रक्चर के मदद से बाद में एक्सेस भी कर सकते हो। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो जब मैं कोड कराऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो अब डिक्लेरेशन कैसे किया था, मतलब एक स्ट्रक्चर को डिक्लेयर कैसे किया जाता है। स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले जो यूज होता है वो है स्ट्रक्ट कीवर्ड। ठीक है, तो कैसे यूज होता है, तो सबसे पहले मैं स्ट्रक्ट लिखूंगा और उसके बाद इधर आएगा मेरे जो स्ट्रक्चर का नेम होगा। आपको याद रखना है, ये जो स्ट्रक्चर का नेम है ये वेरिएबल नहीं है, ये एक डेटा टाइप है। जैसे डेटा टाइप मतलब क्या है, हमारा जो इंटीजर डेटा टाइप होता है, कैर डेटा टाइप होता है, फ्लोट होता है, ऐसे ही ये जो सारा का सारा है ये तो बाई डिफॉल्ट इनबिल्ट डेटा टाइप है। लेकिन इन स्ट्रक्ट के मदद से जो हम बना रहे हैं वो हमारा खुद का एक डेटा है, इंटीजर कैर फ्लोट की तरह ही काम करेगा, लेकिन अपना खुद का है। जैसे इंटीजर सिर्फ इंटीजर वैल्यू को स्टोर कर सकता है, कैर सिर्फ कैरेक्टर वैल्यू को स्टोर कर सकता है, और ये जो हमारा जो डेटा टाइप है जो हम खुद ने बना रहा है वो डेटा टाइप क्या कर सकता है, हम जो चाहे इंटीजर कैर फ्लोट सारा का सारा वैल्यू सब एक साथ कॉन्टेन कर सकता है। ठीक है, तो चलिए विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर अब थोड़ा प्रैक्टिकली देखते हैं ये जो स्ट्रक्चर है इसको कैसे डिक्लेयर किया जाता है और इसका डेटा को कैसे एक्सेस किया जाता है। तो आ गया हूँ विजुअल स्टूडियो कोड में। अब मैं इधर क्या करूँगा, स्ट्रक्चर का एक फाइल बनाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले .c करके फाइल बना लिया। अब मैं क्या करूँगा, तो सबसे पहले जो हेडर फाइल है उसको इंक्लूड करना पड़ेगा, हैज इंक्लूड stdio.h। ओके, अब मैं क्या करूँगा, इधर
हैज़ include PO_NIO.h। वैसे भी VS कोड के अंदर conio और .h का इस्तेमाल करने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इधर कंसोल का यूज़ नहीं होता है, टर्मिनल का यूज़ होता है। तो इधर मैं क्या करूँगा, void main, ओके, और void main के अंदर मैं अपना एक स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करूँगा। तो स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले क्या यूज़ होता है, स्ट्रक्ट कीवर्ड का, STRUCT स्ट्रक्ट। और उसके बाद में मैं क्या करूँगा, अपना जो डेटा टाइप मैं क्रिएट करना चाह रहा हूँ उसका मैं एक नाम दूंगा, ठीक है। तो सिंपल मैं स्टूडेंट देता हूँ, STUDENT। तो मैं क्या किया, मेरा जो डेटा टाइप है उसका नाम स्टूडेंट है, ओके। और इसके अंदर मैं क्या स्टोर करूँगा, बोलो क्या स्टोर करूँगा इसके अंदर। मैं इसके अंदर स्टोर करूँगा सबसे पहले CHAR नेम, ओके, नेम। और नेम जो है वो 20 कैरेक्टर्स का होगा। और ये जो नेम है, ये नेम क्या है ना, 20 कैरेक्टर्स का होगा, ओके। और मैं क्या चाह रहा हूँ, इसके अंदर एक इंटीजर रोल भी मैं इसके साथ साथ चाह रहा हूँ, उसके स्टोर करेगा, इंटीजर रोल भी स्टोर करेगा। और उसके साथ साथ ये जो कौन कोर्स में पढ़ता है, ठीक है, इसका कोर्स क्या है वो भी मैं चाह रहा हूँ। तो कैर COURS कोर्स, ओके। और एक कोर्स भी 30 होगा कैरेक्टर्स का साइज। उसके बाद मैं और भी क्या स्टोर कर रहा हूँ इसके अंदर, फ्लोट, FLOAT फ्लोट। फ्लोट के अंदर मैं इसका फीस, ओके। तो मैं क्या किया, एक डेटा टाइप डिक्लेयर किया हूँ, जो डेटा टाइप कैपेबल है इतना सारा टाइप ऑफ वैल्यू को स्टोर करने के लिए, ठीक है। इधर अगर हमने एक इंटीजर डेटा टाइप को डिक्लेयर किया होता तो वो जो इंटीजर डेटा टाइप है वो क्या करता, जो इंटीजर टाइप ऑफ वैल्यू को स्टोर कर सकता था, ठीक है। अगर हमने इंटीजर टाइप को एरे डिक्लेयर करते तो क्या होता ना, वो जो एरे है मल्टीपल वैल्यू को वो तो स्टोर कर सकता है, लेकिन उसका सारा का सारा डेटा टाइप जो है इंटीजर होना चाहिए। लेकिन हमारा ये जो डेटा टाइप है जो मैंने अभी बनाया है वो डेटा टाइप क्या है, एक कैरेक्टर को भी स्टोर करेगा, ये इंटीजर को भी स्टोर करेगा, ये फ्लोट को भी स्टोर करेगा। उम्मीद करता हूँ मैं आप सभी लोगों को समझा पाया। अब मेरा तो डेटा टाइप डिक्लेयर हो गया है, अब मैं क्या करूँगा कि वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा। तो वेरिएबल को जो डिक्लेयर किया जाता है वो दो टाइप का होता है, दोनों टाइप से मैं डिक्लेयर कर सकता हूँ वेरिएबल को। तो पहला जो टाइप है वो मैं इधर लिख सकता हूँ, वेरिएबल का नाम सिंपली मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं एक स्टूडेंट का नाम लिख रहा हूँ, ठीक है, RSU राहुल, ओके। तो ये जो क्या हुआ ना, ये मेरा वेरिएबल हो गया जिसका टाइप क्या है ना, स्ट्रक्ट स्टूडेंट। और सेकेंड टाइप है वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए, जैसे हम नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं सबसे पहले डेटा टाइप आता है। तो हमारा डेटा टाइप क्या है, STRUCT स्ट्रक्ट स्टूडेंट, STUD, ये मेरा डेटा टाइप है, ओके। और ये डेटा टाइप के अंदर मैं एक वेरिएबल को डिक्लेयर करूंगा, तो मेरा वेरिएबल का नाम है RSU राहुल। ये हो गया मेरा वेरिएबल, ठीक है। ये होता है सेकेंड टाइप जिसके अंदर मैं वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहा हूँ। ये मेरा जो डेटा टाइप है इसके अंदर ये जो राहुल है इसका डेटा टाइप क्या है, स्ट्रक्ट स्टूडेंट, ओके। जैसे जैसे मेरा मैं अगर इधर चाहूँ इंटीजर और वो ओके, तो इधर क्या है ना, एक रोल नाम का एक वेरिएबल है जिसका डेटा टाइप इंटीजर है, ठीक है। और इधर क्या है ना, राहुल नाम का एक वेरिएबल है जिसके अंदर जो क्या है ना, स्ट्रक्ट स्टूडेंट नाम का डेटा टाइप है, ओके। तो देखो अभी जो स्टूडेंट है इसके अंदर मैं कुछ वैल्यू को भी स्टोर कर सकता हूँ, लाइक ये जो वैल्यू है उसको मैं रन टाइम में भी इनपुट ले सकता हूँ यूज़र से। और मैं अब इधर जो स्टैटिक वैल्यू को आपको इनपुट करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले ये राहुल है वो क्या स्टोर करेगा, उसका नाम स्टोर करेगा, ठीक है। तो नाम स्टोर करने के लिए स्ट्रिंग्स होता है, तो मैं इधर क्या करूँगा, RAHUL उसका नाम जो है स्टोर कर लिया है। अब उसके बाद क्या है ना, रोल को स्टोर कर, रोल एक इंटीजर है तो इंटीजर को सिंपली मैं 21 देता हूँ उसका रोल, ठीक है। अब उसके बाद ये क्या स्टोर करेगा ना, उसका कोर्स क्या है, सिंपली मैं BTech देता हूँ, ओके। ये होता है इसका कोर्स। और कोर्स क्या है ना, ऑब्वियसली स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग को डबल कट के अंदर स्टोर किया जाता है। अब वो क्या स्टोर करेगा, उसका फीस, ठीक है। फीस फ्लोट है तो फ्लोट लाइक ऐसे स्टोर करेगा, तो ये जो है ना इसका फीस सिंपली 25, सिंपली ये हो गया इसका कोर्स का फीस, ओके। ये क्या है, एक एंट्री का रिलेटेड डेटा है, जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था। ये क्या करता था ना, एक एंट्री का रिलेटेड सारे के सारे डेटा को स्टोर कर सकता है, ठीक है।
इधर तक आने के बाद आपको समझ में आ गया है कैसे ये मेरा जो पहली लाइन है वो क्या बताना चाह रहा है। ये जो राहुल है उसका डेटा टाइप क्या है ना, स्टार्ट स्टूडेंट डेटा टाइप है, और वो ये जो एंट्री है, ये एंट्री का सारा डेटा खुद एक नाम से स्टोर कर रहा है, ठीक है। अब मैं जो ये जो डेटा है जो जिसको मैं स्टोर किया उसको एक्सेस भी करना पड़ेगा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ इस डेटा को प्रिंट करूँ। तो कैसे प्रिंट होगा? सबसे पहले इधर प्रिंट करने का तरीका सिमिलर है जैसे हम वेरिएबल से वैल्यू को प्रिंट करते हैं, ठीक है। तो इधर मैं कोई मैसेज दे रहा हूँ, नेम इज इक्वल्स टू, ओके, और ये परसेंटेज क्या होगा, स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए परसेंटेज एस यूज होता है, मैंने बताया था पहले वाले वीडियो में। और कॉमा देके मैं इधर क्या लिखूंगा, मैं किस वेरिएबल का वैल्यू को प्रिंट करवाना चाहता हूँ। राहुल वेरिएबल का नाम है मेरा राहुल, तो मैं क्या लिखूंगा, राहुल का डॉट देके नेम को मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ, ठीक है। ये हो गया सिंपली हमारा प्रिंट डेफ काम का, ये हो गया हमारा सिंपली नाम प्रिंट, ओके। अब उसके बाद मैं चाह रहा हूँ प्रिंट क्या ना, उसका जो रोल है वो क्या है मैं देखना चाह रहा हूँ। उसके रोल इज इक्वल्स टू जे, अब ये तो इंटीजर है तो इसके लिए परसेंटेज डी कॉमा देके राहुल और डॉट, डॉट के बाद क्या, इधर रोल आएगा, क्योंकि मैं रोल देखना चाह रहा हूँ तो इधर रोल आएगा, ओके। अब ये हो गया। अब मैं क्या कराऊंगा, इसको प्रिंट का कॉपी करता हूँ और कंट्रोल भी, ओके। उसके बाद मैं क्या करूँ, मेरे को देखना है ये इसका कोर्स क्या है, ठीक है, कौन सा कोर्स है, एसी हुआ एसी कोर्स इज इक्वल्स टू, और कोर्स क्या है ना, स्ट्रिंग है तो परसेंटेज एस, और रोल के बेस पे मैं क्या करूँगा, कोर्स लिख दूंगा, ठीक है। अब कंट्रोल वी देके मैं क्या करता हूँ, उसके जो फीस है उसको भी मैं देखना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, एफ डब्ल्यू फीस के अंदर परसेंटेज एफ आएगा क्योंकि फीस एक फ्लोट है, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा ना, ये राहुल डॉट फीस आ जाएगा भाई। तो इस तरीके से मैं चाह रहा हूँ सारा का सारा वैल्यू को एक्सेस करना। कंट्रोल और एन देके मैं इसको रन करूँगा तो आप देख सकते हो इधर सारा का सारा वैल्यू प्रिंट हो गया है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं इधर एक मैक्सेस एन दे रहा हूँ, जैसे ये न्यू लाइन पे आ जाएगा तो अच्छे से समझ में आएगा ये क्या प्रिंट हो रहा है, ठीक है। फिर से मैं प्रिंट करता हूँ, देख सकते हैं नेम राहुल, रोल 21, कोर्स बीटेक, एंड उसका जो फीस वगैरह है सारा का सारा कुछ प्रिंट हो गया है। स्ट्रक्चर को कैसे डिक्लेयर किया जाता है, स्ट्रक्चर के अंदर जो वैल्यू है उसको कैसे एक्सेस किया जाता है, सारा का सारा चीज़ मैंने बता दिया है। और ये जो कोड है, ये कोड को मैं नोट्स के साथ अटैच कर दूंगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ स्ट्रक्चर के बारे में सिंपल नॉलेज आपको आ गया है, और एक बार खुद ट्राई करना स्ट्रक्चर कैसे वर्क करता है, ठीक है। स्ट्रक्चर के साथ आप एरे को भी ऐड कर सकते हो, और वो जो टॉपिक है वो थोड़ा एडवांस है, बाद में हम डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम यूनियन देखेंगे, यूनियन क्या होता है। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको समझ में आ गया है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो अगर पसंद आता है थोड़ा सा ही तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पे नया आया है और इसी टाइप का कंटेंट देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए आज का वीडियो इसी तक, नेक्स्ट वीडियो में बात होगी। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।